हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे। क्या आप लोग बताया करो, बोलो करो। आइडेंटिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? आइडेंटिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्वर समीका। लेकिन किसकी आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं? एलजेब्रा की आइडेंटिटी नहीं पढ़ने वाले। हम पढ़ने वाले हैं सबसे अच्छे टॉपिक, त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री। उसकी आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। तो उसकी सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले इसका हम प्रूफ जानते हैं, कैसे आया ये, कैसे डेवलप हुआ, ये आइडेंटिटी कैसे बनी। ठीक है, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। तो चलो, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है। क्लियर है? हमने कई बार बताया, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं कि अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया जाए, चाहे वेरीफाई करना हो, चाहे प्रूफ करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सबसे पहले आप उस एक्सप्रेशन में देखेंगे कौन से ट्रिग्नोमेट्री यूज है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज है। आप इस एक्सप्रेशन में देखो और बताओ कौन कौन से त्रिकोणमिति अनुपात यूज हुए हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो चलो, इनकी सबसे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। ये तो करते हैं हम, उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर एक बार इसको लिखते हैं और इसकी वैल्यू को रख देते हैं। सही है? अब देखो बेटा, इसके बेस को हमने डी कह दिया और परपेंडिकुलर को पी कह दिया, हाइपोटेन्यूज को एच कह दिया। क्योंकि ये एंगल हमने लिया तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो यही होगा ना, अब बेस ही होगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो चलो निकालते हैं, क्या क्या निकालना बेटा? साइन थीटा और कॉस थीटा निकाला जाए। तो साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ? पी अपान एच। हिंदी वाले बच्चों के लिए एल अपान के, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखते हैं भाई, P कितना है? P तो P ही है, यहां H तो H ही है। ये साइन थीटा आ गया कि नहीं आ गया? अब दूसरा कौन सा टी आर है? कॉस थीटा, तो उसको भी निकाल लो, कॉस थीटा को भी। तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा, हाँ, बी अपॉन एच। साइन थीटा भी पता चल गया। साइन थीटा कितना पता चला? P अपॉन एच। और कॉस थीटा भी पता चल चुका, क्या? D अपॉन एच। अब इन वैल्यू को पुट कर देंगे। हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था? पहले एक बार एक्सप्रेशन को लिखा जाता ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? P अपान एच का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा है, प्लस आगे, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? B अपॉन एच का होल स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा P स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। क्लियर? अब एलसीएम कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर। कितना हो गया? एच स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा एच स्क्वायर का डिवाइड एच स्क्वायर में करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1। कितना मिलेगा? अब जो 1 आता है उसी का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने की तरीका तो होता है। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, पी स्क्वायर ही रहेगा और यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब आपको मालूम है ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिखा है? पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग बताओ, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? तो बताओ, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह क्या मैं एच स्क्वायर नहीं लिख सकता? तो लिख दो, इसकी जगह एच स्क्वायर लिख दो। आ गया एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट चुका है, बचा हमारे पास 1। देखो, पहली आइडेंटिटी प्रूफ। तो बच्चों, ये आइडेंटिटी को हमने इजीली प्रूफ किया अभी। ठीक है, प्रूफ के साथ देखा। अब देखते हैं यहां से दो आइडेंटिटी और मिल जाएंगे हमें। कैसे? हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया गया है। अब साइन स्क्वायर थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी हुई तो ये चीज प्लस में उधर किस में जाएगी? माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा को रोक लेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। क्या बात समझ आई? अब अगर मुझे यहां से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा को रोकूंगा, किसको उधर फेंकूंगा? साइन को। ये प्लस में उधर जाएगा, ये देखो आ गया। बताओ, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि आपको रट्टा नहीं मारना, आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी, इसी से निकाल लेना। जैसे आपके पास पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सिर्फ यही आइडेंटिटी याद रखनी है। और आपको यही से, जैसे साइन स्क्वायर थीटा मुझे निकालना हो तो आपको बताओ कॉस स्क्वायर थीटा उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। जैसे आपसे मैं पूछूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, तो आप इसी से दिमाग लगा के बता दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
और आपसे अगर पूछा मैं कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। रट्टा नहीं मारना, सिर्फ कौन सी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी आपकी ही हो जाएंगी। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ? ठीक। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं हम, नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, पॉज करो यार वीडियो, देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सारी 1 वाली आइडेंटिटी याद रखना है सभी को, बाकी कन्वर्ट करना अपने आप आ जाएगा। देखते हैं अब इसको प्रूव करते हैं। आप बताओ बच्चों, इस एक्सप्रेशन में आपको क्या क्या पता है? क्या क्या पता है? सेक थीटा और टैन थीटा। तो बताओ हमें कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है? सेक थीटा और टैन थीटा। बताओ बताओ बेटा, इस एक्सप्रेशन में आप सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन से लिखा रहता है ना, इसमें देखा करो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक यूज है। तो आप लोग देख के बताओ, सेक थीटा और टैन थीटा यूज है ना, तो आपको सेक थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, टैन थीटा की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर देना। सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, बोलो। अरे इससे याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से जब कभी याद ना आए तो इसको यूज कर लेना। ये सेक थीटा है कि नहीं है? एच अपॉन बी कितना है? एच अपॉन बी। सेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब निकालोगे टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या आ जाएगा? पी अपॉन बी। निकाल लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, क्या आ जाएगा बताओ? इस एक्सप्रेशन को पहले नोट डाउन करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा बराबर, सेक थीटा की वैल्यू क्या है? एच अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस का टैन थीटा कितना है? पी अपॉन बी का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां पर आ गया एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एलसीएम कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर, तो आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। आ गया। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, क्या आ जाएगी? बी स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता कि नहीं होता? तो यहां से एच स्क्वायर किसकी वैल्यू निकालनी? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की, प्लस में इधर आएगा माइनस में, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह क्या रख दें? बी स्क्वायर। तो यहां पर रख दोगे क्या? बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कट गया बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, आ गया 1। देखो ये आइडेंटिटी को भी हमने आसानी से प्रूव कर लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये आइडेंटिटी को भी हमने प्रूव कर लिया। पॉज द वीडियो। हाँ देखते हैं बेटा, अब इससे भी दो आइडेंटिटी और बन जाएंगी। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना? आपको याद कौन सा रखना है? 1 वाला। इससे इधर उधर करके आपको सब्स्टिट्यूट करके इधर उधर दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखते हैं, जैसे मुझे बेटा निकालनी हुई सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, किसकी निकालनी हुई? तो इसको फिक्स कर लो, रोक लो, बचे हुए को उधर फेंक दो। सही है? तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। बताओ क्लियर हुआ? ये माइनस में था, उधर चला गया प्लस में। अब निकालना है टैन स्क्वायर थीटा को, किसकी वैल्यू निकालनी है? तो टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, ये प्लस में इधर आएगा, या फिर टैन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, एक को इधर ले आओ, दो रास्ते हैं। टैन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, एक को इधर ले आओ। अब एक इधर इधर आ जाएगा माइनस में, बोलो, ये उधर जाएगा प्लस में। सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, ये माइनस प्लस में था, आ गया माइनस में, टैन स्क्वायर थीटा माइनस में, इधर आ गया प्लस में। अब बताओ कोई समस्या? यानी कि टैन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? ये देखो दो आइडेंटिटी और बना दी हमने। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। इससे दो आइडेंटिटी और बनी, एक बनी सेक स्क्वायर थीटा वाली, दूसरी बनी टैन स्क्वायर थीटा वाली। सेक स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी क्या बनी? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी क्या बनी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों आइडेंटिटियां भी इससे बन गई, इधर उधर एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट करके। क्या बात समझ आ गई? क्लियर हुई आइडेंटिटी? अब दूसरी आइडेंटिटी बताते हैं, वीडियो देखते हैं बच्चों। अभी एक आइडेंटिटी और है, लास्ट आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी सारी आइडेंटिटियां सब 1 के ही है, ठीक है? 1 वाली याद रखेंगे, बाकी बची हुई अपने आप याद हो जाएगी।
तो आप लोग बताओ बच्चों, इस एक्सप्रेशन में क्या क्या यूज हुआ है? कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, चलो कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल लो। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? H अपॉन P। और कॉट थीटा भी निकाल लो, B अपॉन P। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है? H अपॉन P का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा की वैल्यू है B अपॉन P, इसका भी होल स्क्वायर आ गया। यहां पर आ जाएगा H स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। आया कि नहीं आया? यहां पर आ गया एलसीएम P स्क्वायर H स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। आया? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कितना आ जाएगा? P स्क्वायर। कितना आ जाएगा? P स्क्वायर कैसे आएगा? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा? H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब यहां पर आ जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर निकालना है। H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। आप लोग देखो बच्चों, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? P स्क्वायर को रख सकता हूं। तो आ जाओ, यहां पर P स्क्वायर रखो, तो आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। P स्क्वायर से P स्क्वायर मर गया, आया 1। यानी बचा कितना बताओ? आइडेंटिटी क्या बन गई अब हमारे पास? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हेंस प्रूव। बताओ, ये आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई है। वैसे ही सेम, यानी कि आप एक आइडेंटिटी को अगर केयरफुली समझ लिए हैं तो सारी आइडेंटिटी आप सॉल्व कर सकते हो। बस यही ही कंसेप्ट है सभी आइडेंटिटी को प्रूव करने में। क्या बात समझ आ गई? नहीं आ गई? कोई डाउट? ठीक है।